अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कुछ नहीं बदला आरसीबी के लिए और वही हार, वही सेम पैटर्न, वही सब कुछ, वही विराट कोहली के रन्स करना लेकिन बाकी खिलाड़ियों का कुछ ना करना, वही थर्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप, वही सारी सेम कहानी है, कुछ नहीं बदला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आरसीबी का जो ये पैटर्न है ये चेंज नहीं हो रहा। हर चीज जो है वो वैसी की वैसी चलती जा रही है। अगर हम बात करें दूसरी टीम जितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट आरसीबी फिर से डिसअपॉइंट कर रही है, बार बार डिसअपॉइंट कर रही है। और जिस किस्म की इन्होंने टीम सिलेक्शन की है ना, मतलब लिटरली डिस्गस्टिंग, और देख के डिसअपॉइंटमेंट होती है। एज आरसीबी फैंस हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं और आरसीबी के जितने भी फैंस होते हैं इंडिया के जो खास तौर पर हैं, वो हर बार लॉयल रहते हैं आरसीबी के साथ। तो अब इनका फर्ज भी बनता है कि जाग जाए, मतलब दूसरों को जगाते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को जगाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस करवाते हैं, लेकिन खुद इनसे कुछ नहीं होता। बात करेंगे विराट कोहली की सेंचुरी के बारे में। लोग बात कर रहे हैं कि विराट कोहली काफी स्लो खेले हैं और आईपीएल 2024 की ये स्लोएस्ट सेंचुरी थी, ज्वाइंट स्लोएस्ट सेंचुरी थी ऑन 67 बॉल्स। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के मुकाबले की बात करें तो देखें, संजू सैमसन एंड टीम ने आरसीबी को कहीं का नहीं छोड़ा। आप ये चीज देखें कि आपके पास विकेट्स इन हैंड और आप फिर भी ब्रूटल हिटिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या करोगे। मतलब लुक एट यंग टैलेंट अभिषेक शर्मा, किस तरह से वो कल के मैच में जो है वो लास्ट मैच में जिस तरह से हिटिंग करके गया, हमने देखा, कितना एंजॉय किया हमने। शिवम दुबे की बैटिंग आप देख लें, आप इन फॉरेनर्स की बैटिंग देखें, मतलब लिटरली थर्ड क्लास स्टफ। ये सारे आप देखिएगा जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे, इनकी परफॉर्मेंस आप जब देखिएगा, मतलब टॉप की परफॉर्मेंस आएगी, रन टॉप के आएंगे। कैमरन ग्रीन को देख लें आप ग्लेन मैक्सवेल, व्हाट इज डूइंग राइट नाउ, मतलब इस सीजन में क्या हुआ है ग्लेन मैक्सवेल को, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे। ही इज जस्ट स्कोरिंग 0, 1, 2, मतलब इससे आगे ग्लेन मैक्सवेल का जहान ही नहीं है। मतलब ये वाली कहानी हो गई। बॉलिंग फिर से वही थर्ड क्लास, विकेट्स इन हैंड है, 183 का टारगेट दिया है आपने गाइस, 200 का तो देते हैं यार, मतलब 200 बनते हैं आपके, इतना स्कोर बन रहा है आपका जो है वो खुद का रिकॉर्ड 2 बार इसी सीजन में टूट चुका है मोस्ट रन्स का बाय एनी टीम। और आप मतलब क्या टारगेट दे रहे हो, किस किस्म की आप बैटिंग कर रहे हो। आप देखें हर प्लेयर फ्लॉप हो रहा है आरसीबी का। सिर्फ मैं बॉलिंग पर बहुत फोकस करती हूँ, लेकिन सिर्फ बॉलिंग नहीं फेल हो रही है। फॉरेनर्स जो है ना, इन सबको बैठा के पूछा जाए कि कर क्या रहे हैं आरसीबी के लिए, व्हाट दे आर डूइंग, मतलब कुछ नहीं कर रहे। का नहीं पता कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। ये सारे सुपरस्टार्स हैं ऑस्ट्रेलिया के और इनकी खुद की परफॉर्मेंसेस आरसीबी में देख लें कि क्या कर रहे हैं आरसीबी के लिए। लिटरली डिसअपॉइंटमेंट होती है और इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखकर आप नहीं सपोर्ट करना चाहते, लेकिन इन दी एंड विराट कोहली इज देयर तो सपोर्ट तो रहेगा ही। और जब तक आरसीबी में विराट कोहली है ना, जब तक आरसीबी है। विराट कोहली जिस दिन आरसीबी में नहीं हुए, उस दिन लिटरली कहानी तमाम हो जाएगी। बिकॉज आप जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, जो आप ऑक्शन में प्लेयर्स लेते हो, आपने क्या बॉलर्स उठाए, आपका लोकल कोर ही वीक है। बेसिकली आपका लोकल कोर वीक है और इस चीज को आप जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करें, इट वुड बी मोर बेटर फॉर यू। मतलब लोकल में जिस तरह के हम दूसरी टीम्स के प्लेयर्स देख रहे हैं, आधे बैट और बॉल, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मयंक यादव के ऐसे ही तो चर्चे नहीं हो रहे, अभिषेक के ऐसे ही चर्चे नहीं हो रहे, रमनदीप सिंह, इतने सारे प्लेयर्स हैं। अभी मैं गिनाने बैठूं आपको, समीर रिजवी, बहुत कमाल का टैलेंट है। आपके पास क्या लोकल टैलेंट है? आरसीबी के फैंस जो देख रहे हैं वीडियो, राइट डाउन इन द कमेंट्स कि क्या आरसीबी के पास कौन सा लोकल टैलेंट इस वक्त मौजूद है जो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकता है जिस तरह इंडिया का दूसरा लोकल टैलेंट दिखा रहे हैं। बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस है। आज एक बार फिर हार मिल गई। विराट कोहली पर आते हैं। विराट कोहली के बारे में काफी डिस्कशन चल रही है कि वो स्लो खेले। देखिए मानती मैं भी हूँ कि विराट थोड़ा स्लो खेले हैं और उनकी सेंचुरी जो है वो इससे कम बॉल्स पर आनी चाहिए थी। जिस तरह से वो सेट थे, उन्हें ज्यादा तेज खेलना चाहिए था, क्योंकि दूसरे बैटर्स तो कुछ कर नहीं रहे। इस टीम के आरसीबी के रन्स जो हैं वो ज्यादातर विराट कोहली बना रहे हैं, बाकी दूसरे प्लेयर्स कुछ कर ही नहीं रहे। तो हम ये लाइन भी नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं कर रहा कोई, तो विराट तो कर रहा है। देखें विराट इज अ चैंपियन प्लेयर और विराट के ऊपर ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी आरसीबी की, और ये बात हम सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। तो जब दूसरे परफॉर्म नहीं कर रहे और वो इस किस्म की बैटिंग करके जा रहे हैं, तो फिर विराट कोहली एज ओपनर भी आते हैं।
तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा रन्स को और तेजी से करें या रन रेट थोड़ा सा बढ़ाएं अपना, लेकिन इट इज ओके बिकॉज दूसरे एंड से सपोर्ट भी नहीं मिल रही थी। मसला ये होता है ना कि जब विकेट्स गिर रही होती हैं या जब दूसरे एंड से नहीं खेला जा रहा होता तो फिर जो खेल रहा होता है उस पर भी एक अलग प्रेशर होता है। मैंने ये बात बाबर आजम के केस में भी बोली है और ये बात मैं विराट कोहली के केस में भी बोल रही हूँ कि एक खिलाड़ी नहीं जिता सकता। नो डाउट कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, एक खिलाड़ी नहीं जिता सकता, आपको बीच में कैमियोज करने पड़ते हैं। जॉस बटलर की सेंचुरी सबको नजर आ रही है, बट संजू सैमसन का उसमें क्या रोल था वो सबको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसी तरह का रोल कोई विराट कोहली के साथ निभा लेता तो शायद विराट थोड़ा तेज खेलते, लेकिन मुझे भी लगता है कि आज विराट कोहली स्लो खेले और जिस तरह का उनका प्लेइंग स्टाइल है और थोड़ा सा तेज करना चाहिए, स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ाना होगा, अदरवाइज आरसीबी का कुछ नहीं हो सकता और ऐसे ही होता रहेगा। विराट रन्स करते रहेंगे और आरसीबी हारती रहेगी क्योंकि और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। फैफ और विराट ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी 100+ रन्स पर, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से स्लो हुए ये लोग और विकेट्स गिरने के बाद नहीं उस तरह से हिटिंग हो पाई। मतलब टीम्स 5-5 ओवर में पता नहीं कितने कितने रन्स बना रही हैं लास्ट के 5 ओवर्स में, बट व्हाट दे आर डूइंग, मतलब इनक्रेडिबल स्टफ फ्रॉम आरआर अगेन। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है आज भी और अच्छा खेल रहे हैं। संजू सैमसन की अच्छी परफॉर्मेंस आई है, जॉस बटलर फॉर्म में वापस आ गए, जिसको कोई फॉर्म में नहीं ला सकता उसे आरसीबी ला सकती है। तो मुंबई इंडियंस का मैच आरसीबी से करवाना होगा ताकि मुंबई इंडियंस भी फॉर्म में आ जाए। पहले नारायण को जगाया, फिर जॉस बटलर को जगा दिया है, तो देख लीजिएगा कि मुंबई इंडियंस को भी ना जगा दें। बहरहाल आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि क्या विराट कोहली वाकई स्लो खेले हैं और आरसीबी की ये मुसलसल जो हार आ रही है इसका जिम्मेदार कौन है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।